विजिबल? ओके, थैंक यू। तो देखिए, फर्स्ट पेपर क्या है? कोर्स 1 फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। इसमें मोस्ट प्रोबेबली मैंने बोला था बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं यूनिट 2 में, राइट? तो अभी क्या करोगे, कौन से इंपॉर्टेंट है, कैसे हम प्रिपेयर करें, वो चीज़ आया। तीनों पेपर का मैं बोल दूंगी, जनरल पेपर जितने हैं आपको पता चल जाता है कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना। प्लीज मेक अप योर माइक्रोफोन फर्स्ट। यस। हाँ, बन रहा है, बन रहा है, ऑलरेडी बन रहा है, ऑनगोइंग है, चल रहा है। इसलिए बोली म्यूट कर लो, मैं बताती हूँ। ओके, ओके, चलो। सो इंट्रोडक्शन देख लो फर्स्ट। इंट्रोडक्टरी पार्ट से आएगा क्वेश्चन, ये तो है। कोई भी सब्जेक्ट का फर्स्ट पार्ट क्या होता है? सपोज आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो सब्जेक्ट में 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज इंट्रोडक्टरी पार्ट, सेकंड पार्ट इज द कंसेप्ट पार्ट और द मेन बॉडी, लास्ट वन इज द कंक्लूजन पार्ट। मतलब वहां पे हम एंडिंग करें, कोई भी पेपर हो, कोई भी कंसेप्ट हो, किसी चीज का भी डॉक्यूमेंट हो, कुछ भी ऐसे ही प्रोसेस में हम लोग सब करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन जब सिलेक्ट कर रहे हो, तो याद रखना फर्स्ट यूनिट से चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाए, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाए, सारे आ जाते हैं। नियर अबाउट फर्स्ट यूनिट से ऑलवेज ऑलवेज क्या होता है, 30 मार्क्स का क्वेश्चन मिल जाता है। 30 मार्क्स का सोच लो, बहुत कम नहीं है। मतलब पास हो जाओगे ऐसे मार्क्स हैं, ठीक है? तो आपको और एक क्वेश्चन अटेंड कर दिया, कोई यूनिट का पास मार्क मिल जाएगा। इसलिए अच्छे से फर्स्ट यूनिट को क्लियर करके पढ़ना। तो फर्स्ट यूनिट में देख लो क्या क्या है। फर्स्ट यूनिट में आपको कोई सिलेक्शंस और नहीं चाहिए, ना ही क्वेश्चन पेपर चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, क्या लिखना है क्या नहीं ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, उसके अकॉर्डिंग देख सकते हो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी नहीं चाहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे बेकार में टेंशन आएगा। कोई जरूरत नहीं है, मैं जैसे बोल रही हूँ वैसे पढ़ो, मार्क्स आ जाएंगे। अभी देखो फर्स्ट क्वेश्चन, कंसेप्ट एंड स्कोप ऑफ फिलोसफी पढ़ चुके हो। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। क्या है ये? एक लॉन्ग क्वेश्चन है, मार्क कर लो लॉन्ग क्वेश्चन। अभी देखो लॉन्ग क्वेश्चन 1.1 तो हो गया, 1.2 एंड 1.3 को मैंने एट ए टाइम मार्क किया है। दैट मीन्स इसके कंबाइन करके पढ़ना है। क्या करके पढ़ना है? कंबाइंडली पढ़ना है। कंसेप्ट एंड स्कोप ऑफ एजुकेशन, टाइप्स एंड फंक्शंस ऑफ एजुकेशन। कंसेप्ट एंड स्कोप ऑफ एजुकेशन, टाइप्स एंड फंक्शंस ऑफ एजुकेशन, दोनों ही इजी बात है। पहले तो इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन लिखना है, देन कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ तो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे, नहीं तो मीनिंग, डेफिनेशन, कंसेप्ट एंड उसके टाइप्स, लास्टली स्कोप एंड फंक्शन और नीड ऑफ एजुकेशन, सेम पॉइंट्स है। तो एट ए टाइम इसको प्रिपेयर करेंगे, यहाँ पे आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी मिल जाएगा। तो आपको और एज अ शॉर्ट नहीं पढ़ना है, एट ए टाइम लॉन्ग पढ़ेंगे तो उससे ही यूज हो जाएगा शॉर्ट के लिए भी। अभी देखो और 2 मार्क किया गया है, उसको शॉर्ट क्वेश्चन में लिखा गया है। तो रिलेशनशिप बिटवीन फिलोसॉफी एंड एजुकेशन है, फिलोसॉफी एंड एम्स ऑफ एजुकेशन एक पॉइंट है। ये दोनों क्वेश्चन ना किसी को पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, इफ आप लोग ये 3 पॉइंट्स को अच्छे से पढ़े हो। अच्छा, मैं कलर चेंज करती हूँ, आपको दिखेगा। ये 3 क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़े हो तो आपको नेक्स्ट 2 जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। क्या है देखो, रिलेशनशिप बिटवीन द फिलोसॉफी एंड एजुकेशन। तो फिलोसॉफी का कंसेप्ट आपको पता है, एजुकेशन का कंसेप्ट पता है। उन दोनों में रिलेशनशिप क्या है आपको वो भी मैंने बार बार बताया है कि रिलेशनशिप में आपका जो फिलोसॉफी है, लव ऑफ विजडम और लव ऑफ नॉलेज है, एजुकेशन आपका उसका पार्ट है। एजुकेशन के थ्रू ही आप नॉलेज को लेते हो। अभी जिसको लिखना आता है वो क्या लिखेगा, फिलोसॉफी का इंट्रो देगा, डेफिनेशन, मीनिंग देगा, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस देगा, एजुकेशन का भी देगा। दैट इज द रिलेशनशिप। एंड लास्टली अगर ऐड करना चाहते हो तो लिख सकते हो, philosophy and education are the two parts of a coin and goes side by side, move side by side। ऐसे करके थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दोगे तो दैट्स इट। किसी ने बुक नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं, इतना इजी वे में आप लिख सकते हो। शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग इसको आता ही नहीं है, इसको आप मेंशन भी नहीं करना लॉन्ग में। शॉर्ट क्वेश्चन में और एक क्वेश्चन दिया गया है, फिलोसॉफी एंड एम्स ऑफ एजुकेशन। अभी फिलोसॉफी ऑलरेडी आपने पढ़ा है, हाँ, उसका स्कोप भी पढ़ा था, राइट। एंड एम्स ऑफ एजुकेशन ऑलरेडी जानते हो, उसका भी स्कोप पढ़ा हुआ है। क्या है, एजुकेशन पढ़ने से कौन से एम्स फुलफिल होंगे, जस्ट लाइक सोशल होंगे, हमारा मोरल वैल्यूज डेवलप्ड होगा, हमारा फिजिकल डेवलपमेंट भी होगा, हमारा आईक्यू डेवलप होगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ नॉलेज को हम गेन कर सकते हैं। हमें एजुकेशन में हेल्प होगा, मतलब हम इंस्टीट्यूशनल बेसिस पे अपना स्टेटस को डेवलप कर सकते हैं। तो ये जितने भी पॉइंट्स होंगे ये इसमें लिख सकते हो, है ना। देखो अपने पॉइंट से ही जितना पढ़ोगे उससे ही आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये दोनों को शॉर्ट में रखना, ये दोनों को लॉन्ग में रखना, प्रिपेयर कर लेना। हो गया, यहाँ से कितने लॉन्ग क्वेश्चन मिल गए? 2 लॉन्ग क्वेश्चन मिल गए, राइट। अभी नीचे चलो, नीचे चलो, क्या क्या मेंशन है एंड पेन में जो लिखा गया है अच्छे से समझ के करो। अगर नहीं समझ आया वीडियो को फिर से देखना, वीडियो पूरा बन रहा है इसलिए, ठीक है। एक दिन का क्लास अगर नेक्स्ट क्लास में भी हम पोस्टपोन कर सकते हैं कि टॉपिक आज कुछ नहीं पढ़े, नेक्स्ट में पढ़ सकते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग बहुत दिनों से मुझे बोल रहे थे इसलिए मैं दे रही हूँ, ठीक है। यूनिट 2 देखो, सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट, सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट, क्योंकि दिस द बॉडी, ये है आपका पूरा कंसेप्ट। आपका बीएड का जो बेस बन रहा है ना, इसी यूनिट के बेसिस पे बन रहा है पूरा बेस, ठीक है। ऑलमोस्ट मैं बोल सकती हूँ यहाँ से आप 15 क्वेश्चंस एवरी ईयर, ओटेट, सीटेट, ओ स्टेट, केवीएस, एनवीएस, जितने एंट्रांसेस है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे ही है, यूनिट 2 में ही है। सोच लो तो कितना पढ़ना है, बहुत ज्यादा, है ना। इसका शॉर्टकट भी मैंने दिया था। जिन लोगों को मेमोरी चार्ट नहीं मिला है,
क्या बोल रही हूँ मैं, मेमोरी चार्ट। ठीक है, मेमोरी चार्ट नहीं मिला है, मेमोरी चार्ट का 2 पीडीएफ है, मेमोरी चार्ट 1 एंड चार्ट 2, 1 एंड 2 होगा, लिख के रख लो। इस यूनिट के लिए वो भी हेल्पफुल होगा। क्यों हेल्पफुल होगा वो भी सुन लो अच्छे से। यहाँ पे देखो, आपको मैंने बोला था कि यूनिट 2 का जो ये फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हैं, जैसे कि एजुकेशन ड्यूरिंग एंशिएंट पीरियड, आपके पीरियड के अकॉर्डिंग कितने पीरियड्स हैं, 4 पीरियड्स हैं, 4 पीरियड्स हैं। एक होता है एंशिएंट पीरियड, एंशिएंट पीरियड में 3 क्वेश्चंस आ गए, वैदिक, बुद्धिस्ट, जैन। तो देखो ये जो छोटे छोटे से पार्ट है ना, बुद्धिस्ट पीरियड, जैनिज्म पीरियड और वैदिक पीरियड, दीज आर शॉर्ट क्वेश्चंस। अगर बोला गया राइट अबाउट द एजुकेशन सिस्टम ड्यूरिंग एंशिएंट पीरियड, तो तीनों को कंबाइन करके लिखना है। दैट मीन्स वैदिक से 2 पेज, बुद्धिज्म से 2 पेज, जैनिज्म से 2 पेज, राइट हो गया। एंड क्या क्या पॉइंट लिख सकते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि ये वैदिक पीरियड से ही स्टार्ट होता है, वेदास में 4 वेदास होते हैं, उपनिषद पुराण हैं, एंड वहाँ पे हम कैसे पढ़ते थे, वैदिक सिस्टम में गुरुकुल सिस्टम्स होते थे, वहाँ पे गुरुज क्या होते थे, सबसे सुप्रीम पावर वही है, एंड जो स्टूडेंट्स बोल रहे हो वो शिष्य होंगे, एंड उनको गुरु को रेस्पेक्ट दिखाना है, गुरु जो बोलेंगे डिक्टेट करेंगे वही सब सुना है। उसके बाद कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए गए, डिक्टेशन के थ्रू पढ़ाया गया, यज्ञ के थ्रू मंत्र उच्चारण को सिखाया गया, एंड कौन से डिसिप्लिन को फॉलो करना है, मेरिट डिमेरिट्स क्या है वैदिक सिस्टम का। मतलब ऐसे आपको वैदिक का लिखना है, बुद्धिस्ट का लिखना है, जैनिज्म का लिखना है, तो सबको 2-2 पेज करके आपको पढ़ाया गया है, लेंदी करके थोड़ा सा, जैसे आप समझो कंसेप्ट को। देखो आप ज्यादा पढ़ते हो तभी जाके एग्जाम हॉल में क्या आता है, 50% रिमेंबर होता है माइंड में, एंड उसको आप लिख सकते हो, राइट। ये कंसेप्ट आपको पता है, हम लोग भी पढ़ते थे, एंड उससे क्या होता था, जितना पढ़ के जाते थे उसका 70% 60% उतना ही याद आता था एग्जाम हॉल में, क्योंकि टेंशन में आधा चीज चला जाता है। तो इसलिए हमेशा जब नोट प्रिपेयर करो, एटलीस्ट 3-4 पेज का प्रिपेयर करोगे फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, व्हेन क्वेश्चंस आर कंबाइंड, जहां पे क्वेश्चंस कंबाइंड होने वाले हैं। ठीक है, तो वैदिक एजुकेशन ऐसे आ सकता है, राइट अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ वैदिक एजुकेशन, शॉर्ट क्वेश्चन में 5 मार्क का। तब भी क्या लिखोगे, पूरा A to Z लास्ट तक, पूरा एंड तक लिखना है, जो जो अभी बोला। वैसे ही आ गया बुद्धिस्ट एजुकेशन के बारे में लिखो, तो आप बुद्धिस्ट एजुकेशन का लिखना। वैसे ही आया जैनिज्म का। अगर बोला कि ये लॉन्ग क्वेश्चन है, राइट अबाउट द एजुकेशन सिस्टम ड्यूरिंग एंशिएंट पीरियड, तो ये तीनों जो सिस्टम्स है, वैदिक, बुद्धिस्ट एंड जैनिज्म, जो पीरियड्स हैं, इसको कंबाइंडली लिखोगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। अभी देखो नंबर मतलब नेक्स्ट 2.2 है, नंबर बोल रही हूँ 2.2 है, एजुकेशन ड्यूरिंग मिडिवल पीरियड। अभी मिडिवल पीरियड जो है ना, छोटा सा पीरियड है, क्योंकि मिडिवल में 2 ही कंसेप्ट आए थे, एक है इस्लामिक, एक है हिंदुइज्म। इस्लामिक थोड़ा सा बड़ा है, बिकॉज पर्दा सिस्टम्स हैं, वहाँ पे कुरानिक प्रिंसिपल्स में पढ़ाया जाता है, मस्जिद में पढ़ना है, मस्क में पढ़ना है, एंड मौलवीज पढ़ाते थे, यही डिसिप्लिन के साथ चलेंगे। बट अगर मैं बोलूँ हिंदुइज्म में क्या होगा, वहाँ पे सिर्फ हिंदू पाठशालास में पढ़ाई होता था, एंड बॉयज पढ़ने जाते थे, गर्ल्स नहीं पढ़ते थे, एंड वहाँ पे हिंदूज के पास फंड नहीं होते थे, एंड जब मतलब मुस्लिम और इस्लाम धर्म हमें चलाता था, उस टाइम पे हमारे लिए कुछ नहीं सोचता था। इतना मेंशन है आपके बुक में, जो कि 1 पेज का है। तो इतने में तो एक लॉन्ग क्वेश्चन, 2-2 लॉन्ग क्वेश्चन डिफरेंट वेज में नहीं आएगा, तो इसको आप एज ए शॉर्ट प्रिपेयर करेंगे। एग्जाम हॉल में क्वेश्चन सिलेक्ट करके लिखना भी एक ट्रिक होता है। मार्क अगर चाहिए, कोई क्वेश्चन आ रहा है लिख देंगे, ये होता है जो बच्चे ओनली पास होना चाहते हैं। जो बच्चे 80-90% रखना चाहते हैं, वो सिलेक्ट करेंगे विच वन इज बेटर, एंड जिससे आपको मार्क गेन करना है या मार्क फेचिंग हो। ठीक है, याद रहा 2.2 को आप शॉर्ट क्वेश्चन में पढ़ोगे, ठीक है ना। दोनों को आप क्या करोगे, एज ए शॉर्ट पढ़ लेना, बस 1-1.5-2 पेज का पढ़ लेना, खत्म हो गया। अब देखो सबसे जो इम्पोर्टेंट है, 2 क्वेश्चन आए, और दो क्वेश्चन देखो, ऊपर भी मैंने एक एरो मार्क दिया एंड कनेक्ट किया नीचे के साथ। 2.3 एजुकेशन ड्यूरिंग मॉडर्न पीरियड। दैट मीन्स देखो यहाँ पे 2 पार्ट लिखा गया है, क्या है, प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस। अच्छा, प्री इंडिपेंडेंस का मैंने एक शॉर्टकट पढ़ाया था, ठीक है ना। प्री इंडिपेंडेंस, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि प्री इंडिपेंडेंस मतलब इंडिपेंडेंस से पहले एजुकेशन सिस्टम कैसा था, एंड कौन कौन से रूलर्स थे और कौन कौन से रिपोर्ट्स आए थे जो कि एजुकेशन सिस्टम को चला रहे थे या चलाने के लिए काम कर रहे थे। सो यहाँ पे ना प्री इंडिपेंडेंस बोल दिया, मतलब आपको स्टार्ट करना है कहाँ से, फ्रॉम दी चार्टर एक्ट, ठीक है, चार्टर एक्ट। अगर मैं उससे भी पहले जाऊँ, ईस्ट इंडिया कंपनी आया था। देखो मैं थोड़ा थोड़ा रिमेंबर भी करवा रही हूँ कहाँ से एक्चुअल पॉइंट पकड़ना है। जो नहीं सुन पाए, डबल ट्रिपल टाइम वीडियोस को 2m स्पीड में देख लेना, एंड दुगना स्पीड में देख के बार बार समझ के फिर पढ़ोगे, किसी के दिमाग से मत चलना, और बुकिश वे में पढ़ोगे ना कभी कंप्लीट नहीं होगा बुक। तो जो ट्रिक दे रही हूँ उसी से पढ़ो। ईस्ट इंडिया कंपनी कब आया, 16th
16th सेंचुरी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एस्टैब्लिश हुआ एंड वो ट्राई कर रहा था इन्वेट करने को इंडिया में, बिकॉज वो अपना बिजनेस को सेटअप करना चाहता था। ये आइडिया आप लोग को मिल गया है। अभी नियर अबाउट मिड ऑफ दी बोल सकते हैं कि 18th सेंचुरी, और मैं बोल लूँ कि नहीं मिड ऑफ द 18th सेंचुरी, और हम बोल सकते हैं लेटर 17th सेंचुरीज पीरियड, उन लोगों ने क्या किया, ट्राई किया कि इन्वेट करके हम अपना बिजनेस को पूरा सेटअप करें। तो उस पीरियड से लेके स्टार्ट होगा आपका डिफरेंट टाइप ऑफ चार्टर एक्ट्स। ब्रिटिश गवर्नमेंट में जितने भी रिपोर्ट्स थे उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स होता था चार्टर एक्ट्स। चार्टर एक्ट्स में कितने रिपोर्ट आए, क्या क्या लिखना है देखो एंड कैसे लिखना है, ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे सेटअप हुआ। मैंने ओरिजिनेशन बोल दिया बिकॉज हर एक चीज का ओरिजिनेशन लिखना बाउंड है, दैट इज द इंट्रोडक्शन। तो आप वन पैराग्राफ ओनली, वन पैराग्राफ, आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन 6 पेज का लिखना है। कौन टीचर क्या बोलता है मैटर नहीं करता है, मैं जो बोलूंगी आपके लिए बोलूंगी, ठीक है। तो 6 पेजेस में ट्राई करना पूरे लॉन्ग क्वेश्चन को कंप्लीट करना। अभी सोचो प्री इंडिपेंडेंस में हमने कितना चीज पढ़ा था, मैं बताती हूँ। ईस्ट इंडिया कंपनी का इंट्रो दे दिया। अभी देखो ईस्ट इंडिया कंपनी किसको फॉलो करेगा चार्टर एक्ट को। चार्टर एक्ट को किसने बनाया, स्टार्टिंग तो कोई करेगा ना, जस्ट लाइक विलियम बेंटिंग आएंगे या डलहाउसी आएंगे, कोई तो आएगा, उसका तो वाइसरॉयज हैं, जनरल गवर्नर्स हैं, तो जो भी हैं, तो वो लोग आएंगे, या वो लोग किसी एक पर्सन को जस्ट लाइक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और चीफ ऑफिसर को एक बना के भेजेंगे। तो वो स्टार्ट हुआ था चार्ल्स ग्रांट से, जिसको आपने बोला ग्रांट कमीशन, ठीक है। चार्ल्स ग्रांट से स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे ईस्ट इंडिया के बाद यहाँ पे चार्ल्स ग्रांट, ठीक है। इस क्वेश्चन का बोल रही हूँ, ये क्वेश्चन ही चल रहा है। नेक्स्ट आएगा चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट आपके बुक में ओनली 2 चार्टर एक्ट है। एक चार्टर एक्ट है चार्टर एक्ट 1813, और एक चार्टर एक्ट का 2 लाइन मेंशन है 1833। उसके 20 साल बाद आया था वुड डिस्पैच 1853, जिसका रिपोर्ट आया था 1854 में। माग्ना कार्टा ऑफ ऑल चार्टर एक्ट उसको बोला जाता है। तो जो पॉइंट्स बोला गया जस्ट लाइक चार्टर एक्ट जितने हैं उसको, मतलब देखो सबका क्या चीज बोलोगे मैम इसको अभी मर्ज करके कितना लिखेंगे, इतना कैसे लिखेंगे, आपको उसी के लिए पढ़ाती हूँ। क्या है, आप क्या करोगे ना, किसी भी चीज का क्या करते हैं कब एस्टैब्लिश्ड हुआ, ठीक है। माइंड मैप देती हूँ। हिस्ट्री देखो आईसीटी का कैसे मैंने कंप्यूटर्स का हिस्ट्री दिया था, छोटे छोटे पैराग्राफ पे है ना। हाँ, उस दिन मैंने www का भी दिया आपको हिस्ट्री, किसने डेवलप किया, कौन सा वर्जन आया, कब आया, ऐसा मेंशन हुआ था। तो वैसे ही लिखना है कि कौन सा चार्टर एक्ट कब आया, इसका मेन मोटो क्या था। पहला जो चार्टर एक्ट आया 1 लाख रुपीज को लेके ग्रांट करना चाहता था एजुकेशन सिस्टम के लिए, एंड उसका डिमेरिट्स क्या है या ड्रॉबैक्स क्या है, बस ये हो गया। कितना 4 से 5 लाइन में एक एक चार्टर एक्ट खत्म हो जाएगा। तो चार्टर एक्ट 1813, 1833, 1854, दैट इज वुड डिस्पैच, खत्म इतने में। इसके बाद और क्या लिखोगे, देखो एंग्लिसिस्ट है, ओरिएंटालिस्ट है, वो 2 लाइन वाला चीज है। पूरा कंसेप्ट को बुक में लिखोगे, 100 पेज का लिख नहीं सकते ना हम, 6 पेज में लिखना है। तो मैं जैसे बोल रही हूँ वैसे करके आप अभी नोट्स बनाना, अभी टाइम है। यूनिट 2 के लिए नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेनली ये 3 लॉन्ग क्वेश्चंस को बनाना, बाकी का बनाओ नहीं बनाओ चलेगा, इट्स ओके, बट लॉन्ग क्वेश्चन ये जो 2-3 मैं बोल रही हूँ जिसको कंबाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज देखना एग्जाम हॉल पे आप लिखोगे नहीं, आधा लिख के आओगे, तो इसलिए बना लेना, ठीक है। ये हो गया 1854 तक था। उसके बाद आपका हंटर कमीशन है ना, सर्जन रिपोर्ट है, हाटो कमेटी है, ठीक है। हाटो कमेटी, हंटर कमीशन, सर्जन रिपोर्ट, ये सारे आ जाते हैं, ठीक है। कोई भी रिपोर्ट जैसे कि एससीसी, यूईसी, आईईसी, एनपी, ये सब बिफोर इंडिपेंडेंस नहीं हुआ है, पूरा बोल दे रही हूँ, बिफोर इंडिपेंडेंस नहीं हुआ। तो अभी तक का जितना था लास्ट तक मैंने सर्जन रिपोर्ट, हाटो कमेटी, हंटर कमीशन बोला, यहाँ तक में आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। कौन सा क्वेश्चन को, प्री इंडिपेंडेंस का, ठीक है, कंप्लीट हो गया। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, एक लॉन्ग क्वेश्चन है। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन देखो, यहाँ पे इसको मेंशन कर दिया था एक्चुअली। थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन, एजुकेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस। एजुकेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, ठीक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द एससीसी, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम दी एससीसी नियर अबाउट हमारा जो आफ्टर इंडिपेंडेंस मतलब 1947, ये 1948 का कंसेप्ट आया। एससीसी सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, ठीक है। सेकेंडरी अच्छा थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, यूईसी आएगा, यूईसी आएगा पहला। यूईसी आया आपका 1947 के बाद ही, यूईसी सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के चेयरमैनशिप में, दैट इज यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। उसके बाद एससीसी है, उसके बाद आपका एससीसी के बाद आएगा आपका, हाँ एससीसी आया 1952 में आई थिंक, एंड 1952 के बाद आया आपका 52 से 53 देन कोठारी कमीशन और इंडियन एजुकेशन कमीशन जो आया 1964 टू 66 में। देन आपका एनपीज आएंगे, बहुत सारे एनपीज हैं, एनपी 1968, 1986 एंड उसके बाद पीओए 1992 एंड सीएफ राइट टू एजुकेशन, ये सब कुछ आएगा, ठीक है। बोलो इतने चीजों को आप कैसे लिखोगे, सेम पैटर्न,
सारे चीज़ों को कितना चीज़ लिखना है, मैंने जितना मेंशन किया उसको लिख के पहले मार्क कर लेना है कि मैम ने बोला ये लिखने के लिए। उसको कैसे लिखेंगे ना, पैराग्राफ वाइज लिखेंगे। पैराग्राफ वाइज मतलब पैराग्राफ में भी पॉइंट होता है, मतलब एक कंसेप्ट को एक पेज ना करके हाफ पेज या हाफ पेज से थोड़ा ज़्यादा 75%, एक फुल पेज का 75% पकड़ लेना एंड उसमें लिखना है। जस्ट लाइक मैं अगर स्टार्ट करती हूँ यूईसी से, तो यूईसी एस्टैब्लिश कब हुआ, किसके चेयरमैनशिप में हुआ, इसका मेन मोटो क्या था एंड इसमें क्या क्या मेरिट्स थे डिमेरिट्स थे, थोड़ा थोड़ा करके लिख लेना है। 3-4 पॉइंट हो गया कंप्लीट। अभी बोलोगे कि इसको पूरा कंप्लीट कहाँ तक करना है, नियर अबाउट एनसीएफ एंड आरटीई तक करना है, आरटीई तक। ठीक है, इतना सारा चीज अभी तक हुआ है। आपका एनपी 2020 इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ है आपके सिलेबस में, तो उसको छोड़ के बाकी हो गया है। अगर चाहते हो थोड़ा सा मार्क रीचिंग हो तो मेरे अकॉर्डिंग सुन लो, एनपीई 2020 को ऐड कर लेना। ठीक है, एनपी पढ़ा चुकी हूँ, उसका शॉर्टकट भी दे चुकी हूँ, सबको मिल गया है। एनपी पूरा पढ़ाया हुआ है, अगर नहीं मिला एनपी को सर्च करना टेलीग्राम में, आपको मिल जाएगा आराम से। एंड एनपी का थोड़ा सा कि एनपी का स्ट्रक्चर कैसा था, एजुकेशन स्ट्रक्चर, एनपी में कितने सारे स्कीम्स हैं, एनपी को किसने डिस्कवर किया, कौन से मिनिस्ट्री ने इसको सपोर्ट किया एंड किसके चेयरमैनशिप में ये हुआ था। बस इतना एक पैराग्राफ लिख लेना, बस इतना करोगे तो ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन खत्म होगा। अभी बोलोगे मैम इसके अंदर जो इतने सारे शॉर्ट क्वेश्चंस पड़ गए ना, बिकॉज सर्जन रिपोर्ट एक शॉर्ट क्वेश्चन है, हाटो कमिटी एक शॉर्ट क्वेश्चन है, हंटर कमीशन एक शॉर्ट क्वेश्चन है, एनपीई है, इतने सारे शॉर्ट क्वेश्चन है, कैसे करेंगे। देखो, एक क्वेश्चन में अगर सब कुछ थोड़ा थोड़ा करके लिखते हो तो उसको सोच लो माइंड में, और थोड़ा सा हम लेंदी कर दे, उसका मेन माइंड मैप बना लेते हैं एंड उसको वैसे पढ़ते हैं तो आपको ईजी हो जाएगा। प्लस अगर शॉर्ट में भी आए आप लिख सकते हो उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके। ठीक है, तो ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट यही है। इसको लिखने का स्टाइल अगर पता है कोई बच्चे को, वो मार्क ले आएगा, मार्क ले आएगा। इतना क्लियर है, यस और नो? हो गया, समझ आया? बोल लो, फटाफट बोलो। हो गया ना? ठीक, चलो, आई होप हो गया। अभी देखो, आपको मैं अभी सिलेक्शंस देती हूँ। अभी इतने सारे तो लॉन्ग क्वेश्चन ही मिल गए, उसी के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे, और कुछ चाहिए नहीं। अच्छा, किसी बच्चे को अगर प्रॉब्लम हो रहा है कि मैम ये सब नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा क्या, ये भी डाउट होगा किसी ना किसी बच्चे का, तो मैं बता दूं, ये सब अगर छोड़ भी देते हो, सोचो एक ग्रुप से पूरा छोड़ दिया तो उससे शॉर्ट क्वेश्चन जो आएगा उसको कैसे अटेंड करोगे। ऐसा भी होता है कभी कभी, हार्टॉक भी आ गया, हंटर भी आ गया, पास पास तो है, शॉर्ट क्वेश्चन में देने में क्या है। अभी दोनों ही छोड़ दिया, कैसे लिखेंगे। तो वहां तो 5 मार्क पूरा गया ना। तो किसी चीज को छोड़ना नहीं, माइंड मैप से पढ़ लेना। माइंड मैप क्या होता है, कंप्लीट एक जिस्ट जैसा, जैसे प्रीफेस पढ़ते हो ना, या फिर कंप्लीट एक एग्जाम से पहले एक थोड़ा सा थॉरो करके चले जाते हो, हल्का फुल्का पढ़ के आइडिया होना चाहिए, वैसे पढ़ के जाओ। अभी बोलोगे कि ये क्वेश्चंस में करना जरूरी है क्या, तो रविंद्रनाथ टैगोर का कर लेना। ठीक है, उसके ऑपोजिट में शॉर्ट क्वेश्चंस मिल ही जाएंगे आपको। जीतू कृष्णमूर्ति कर लो, बिकॉज जीतू कृष्णमूर्ति आंध्र प्रदेश के ही हैं, तो इसलिए एजुकेशनिस्ट के अकॉर्डिंग उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अबुल कलाम आजाद, मोहनदास करमचंद गांधी, गांधी जी के बारे में बहुत कुछ जानते हो एंड ये हमने नहीं पढ़ा, आपने बोला था। तो ये काम करो, जिसको भी अगर पढ़ने का है, मतलब देखो सबसे इजी अगर बोलूँ, आप रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में जानते हो, श्री अरविंद घोष के बारे में भी जानते हो, मोहनदास करमचंद जी के बारे में भी जानते हो, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इन चारों के बारे में जानते हो ऑलरेडी। तो आप एक काम करो, इसमें कितने पॉइंट है, 6 पॉइंट है, चुन चुन के 3, एटलीस्ट 3, आपके चॉइस से बोल रहे हो, रैंडम सिलेक्ट मत कर लेना कि सीरियल में सिलेक्ट कर लो, कुछ भी 3 टॉपिक यहाँ से कर लोगे, 3 टॉपिक्स। ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी जी, उनका बहुत सारा मूवमेंट्स था, जस्ट लाइक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, देन खेदा मूवमेंट, दांडी मार्च, देन और भी डिसोबीडियंस कुछ मोमेंट्स हैं। तो जितने भी हैं उसके बारे में भी थोड़ा जानते हो। उनका एजुकेशन सिस्टम में उन्होंने यूथ इंडिया लिखा था, स्वराज लिखा था, स्वराज मतलब भारत जो है उनके ऊपर जो लिखा था, स्वराज हमारे देश के बारे में लिखा था, बहुत सारे बुक्स भी लिखा है। एजुकेशन सिस्टम में उनका रोल मैं बता दे रही हूँ कि उनका रोल एज ए टीचर कुछ नहीं है, बट एज ए गाइडर बहुत ज़्यादा है एजुकेशन सिस्टम में। उन्होंने 3H का कंसेप्ट दिया था, 3R का भी कंसेप्ट दिया था, ये वीडियो अवेलेबल है। ठीक है, 3H क्या होता है, हेड हैंड हार्ट, हेड हैंड हार्ट। आर क्या होता है, राइट रीड एरिथमेटिक, राइट रीड एरिथमेटिक। ठीक है, ये कंसेप्ट उन्होंने दिया था। तो आप क्या करोगे, कोई भी रैंडम सिलेक्ट करोगे। देखो ये टिक पॉइंट्स है, मैंने बोला था कि रविंद्रनाथ टैगोर आपको इजी होगा, जीतू कृष्णमूर्ति आंध्र प्रदेश के हैं तो करके जाओ तो आ जाता है कभी कभी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आ जाएगा। इतने करोगे ना इस यूनिट के लिए बहुत एनफ है। ठीक है, अभी देखो, ईस्टर्न सिस्टम एंड वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलोसॉफी, मतलब ईस्टर्न सिस्टम एंड वेस्टर्न सिस्टम ऑफ स्कूल ऑफ फिलोसॉफी। तो ये तो मैंने पहले भी बताया है, कौन सा शॉर्ट पढ़ना है कौन सा लॉन्ग पढ़ना है, ऑलरेडी पढ़ा है। तो ये है 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 3.1 है, 3.2 है। चूज वन ग्रुप, कोई भी एक ग्रुप को चूज कर सकते हो एज लॉन्ग क्वेश्चन, कोई एक ग्रुप को चूज करते हो एज ए शॉर्ट क्वेश्चंस। तो मैंने क्या किया, ये हमारे इंडिया का है,
ईस्टर्न सिस्टम ऑफ फिलोसॉफी है, तो संख्या, योगा, न्याय, वेदांत। तो इन चारों को एज अ लॉन्ग पढ़ोगे एंड सबका नोट्स मैंने दे दिया है, पढ़ा भी दिया है ईच टॉपिक को। अभी वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलोसॉफी में देखो 4 शॉर्ट क्वेश्चंस है, चारों को पढ़ाया है। आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म। अभी बोलोगे मैम इतना ज्यादा करना जरूरी है क्या? तो क्या कर सकते हैं हम लोग, लॉन्ग क्वेश्चन 4 है ना, 4 में से कोई 3 को पढ़ लो पूरे अच्छे से, कोई 3 पढ़ लो, है ना, 3 पढ़ लो, बिकॉज सॉफ्ट क्वेश्चन भी तो उसी में से भी आ सकता है ना। 3 पढ़ लो, इधर आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म एंड प्रैग्मेटिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, ये तो 2-2 पेज का ही है, शॉर्ट क्वेश्चन है। तो इसमें से भी आप 3 को सिलेक्ट कर सकते हो, एनी थ्री ऑफ योर ओन चॉइस। ठीक है, ये अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखते जाओगे एंड रिपीटेशन होता है कि नहीं ये सोच के पढ़ोगे, तो वो मे भी इस बार उल्टा हो जाए। क्यों रिस्क ले, हम बुक के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना दिमाग लगा के पढ़ेंगे। ठीक है, हो गया कंप्लीट। यूनिट 4 देखो, मैंने क्या बोला था, 2 लॉन्ग क्वेश्चंस है। अभी देखो 2 लॉन्ग क्वेश्चंस में आप ही बोल सकते हो कितना पढ़ाया गया है। फर्स्ट 2 लॉन्ग क्वेश्चन, अगर देखोगे ये सारे इंडिविजुअल शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, बट मतलब चलेगा, इट्स ओके कि कैसे हम प्रिपेयर करते हैं। सो 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर देना पहले। तो 2 पार्ट क्या है लॉन्ग क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, एक लॉन्ग क्वेश्चन है कंसेप्ट ऑफ वैल्यूज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज, पढ़ चुके हैं, है ना, पूरा पढ़ चुके हैं। 4 ग्रुप्स में डिवाइड था, 5th यूनिट, 5th पार्ट आपका एनसीईआरटी से लिया गया, 82 वैल्यूज थे, उसको हमने अवॉइड किया है, बाकी 4 क्लासिफिकेशन कर लिया। तो ये कंसेप्ट ऑफ वैल्यूज पूरा लिखा है एंड क्लासिफिकेशन, तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। अभी मैंने बोला कि 4.3 से 4.4, 4.5 एट ए टाइम क्या करोगे, वैल्यू क्राइसिस कर लोगे। वैल्यू क्राइसिस बुक में मार्क कर दूंगी, मतलब आपको पीडीएफ दे दूंगी वैल्यू क्राइसिस का, वहां से पढ़ाऊंगी जब, मार्क कर दूंगी। एंड बहुत इजी है, जिसको पता है ना बहुत इजीली लिख सकता है कि अगर वैल्यूज में लैकिंग हो जाए, सपोज सोशल वैल्यूज था, सोशल वैल्यूज में डिग्रेडेशन हो गया, खराबी हो गया, तो क्या हो गया, लैकिंग है, एंड उसके वजह से क्राइसिस आएंगे, कमियां आएंगे, एंड उसमें हम लोग क्या करेंगे, सफर फील करेंगे। तो वही सब, कौन से वैल्यूज को करते हो, उसमें अगर क्राइसिस आ गया तो क्या होगा उसका रिजल्ट। तो ये चीज एज ए एक लॉन्ग क्वेश्चन है, उसमें शॉर्ट भी आ जाएगा, लॉन्ग भी आ जाएगा, तो 2 पार्ट में ओनली डिवाइड कर दिया। तो देखो लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखे तो यहाँ पे पहले देख ले 2 लॉन्ग क्वेश्चन था, फिर नेक्स्ट में हमारे ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 7 लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से बोल दिया यूनिट 2 से। थर्ड यूनिट से मैंने बोल दिया यहाँ पे, प्लीज म्यूट अप योर माइक्रोफोन फर्स्ट, आफ्टर दैट मैं बता रही हूँ, आफ्टर दैट मैं बता रही हूँ, ओके प्लीज प्लीज थोड़ा सा म्यूट कर लो, किसी ने ऑन कर दिया। इनको आ गया ना। यूनिट 2 से कितना बोल दिया, 7 लॉन्ग क्वेश्चन। यूनिट 3 से क्या बोल दिया कि यहाँ से एटलीस्ट आप 3 लॉन्ग क्वेश्चंस प्रिपेयर कर सकते हैं, 3 लॉन्ग क्वेश्चंस, तो यहाँ से 3 कर लो, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन नहीं बोल रही हूँ, लॉन्ग का पहले बोल रही हूँ, प्रिपरेशन में आपको इजी होगा। यहाँ पे 2 लॉन्ग क्वेश्चन बोला गया, 2 लॉन्ग क्वेश्चंस, है ना, 2 लॉन्ग क्वेश्चंस। अभी देखो एक चीज सबसे बेनिफिशियल जो चीज है, टीचिंग एज ए प्रोफेशन, ये तो सबको पसंद है आप लोगों को, इसलिए तो बीएड कर रहे हो, है ना। तो क्या है देखो साइड में भी लिख दिया, जिनको समझ नहीं आया फिर से समझा रही हूँ। प्रिपेयर इट एज 1 लॉन्ग क्वेश्चन एंड यूज्ड इन मेनी शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है, ये जो पूरा यूनिट है देखो कैसे भी स्टार्ट करना है। टीचर, पहला क्या पॉइंट है 5.1 में, टीचर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज एंड कमिटमेंट। किसी एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया था, कोई एक स्टूडेंट था, मैसेज किए थे कोई सर ने कि मैम कॉम्पिटेंसीज चाहिए या नहीं चाहिए। अरे बच्चे आपको मैं बता दे रही हूँ, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज एंड कमिटमेंट बोला गया है। आप सोसाइटी के लिए कितनी कमिटेड हो, ठीक है, कमिटमेंट के लिए भी आपका कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए, कॉम्पिटेंसेस के लिए भी आपका रोल या कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए। तो यहाँ पे टीचर के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, उसको अगर आप लिख देते हो अच्छे से, तो आपको इस पॉइंट्स में और प्रॉब्लम नहीं होगा, ना ही आपको बुक देखना पड़ेगा। एंड देखो नेक्स्ट, टीचर एज ए नेशन बिल्डर, तो नेशन को कैसे बिल्ड करता है, एज ए कोच, कोचर होगा, एज ए गाइडर, एज ए काउंसिलर, एज ए बिल्डर, एज ए सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। तो ये सारे पॉइंट्स है जिसके थ्रू वो प्रोवाइड कर सकता है हमें अपॉर्चुनिटीज, हमें डायरेक्शन दे सकता है, एज ए लीडर हमें लीडरशिप कैरेक्टर्स इनकॉर्पोरेट कर सकता है। देखो टीचर एक कैसे होते हैं, वो होता है ना, एक कैंडल का एग्जाम्पल दिया जाता है, एक बर्निंग कैंडल्स का एग्जाम्पल देता है कि एक टीचर होता है ब्राइटन कैंडल जैसा। वो जितना भी बच्चे हैं जो कि मोमबत्ती को जलाए नहीं है, कैंडल्स को हमने जलाया नहीं है, एनलाइटन नहीं किया, तो उनमें वो एनलाइटमेंट देता है या अवेकनेस देता है या स्पिरिचुअलिस्टिक कोई भी वैल्यूज को इनकॉर्पोरेट कर सकता है। तो दैट इज अ नेशन बिल्डर कैरेक्टर। टीचर एज ए क्रिएटर फैसिलिटेटर हो गया, कोच बोल लिया, क्रिएटर बोल लिया, हो गया। प्रोफेशनल एथिक्स ऑफ ए टीचर, टीचर को एज ए प्रोफेशनलिज्म कौन से रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, अगर सोसाइटी में रहना है तो क्या क्या फॉलो करेंगे, पंचुअल होंगे, बहुत ज़्यादा जेस्चर को मेंटेन करेंगे, वर्बल नॉन वर्बल जो वे ऑफ टॉकिंग है, कम्युनिकेशन है, पर्पस से उसको फॉलो करेंगे। एंड टीचर इन द फ्यूचर सोसाइटी, ये तो है फ्यूचर सोसाइटी, मतलब आप ही लोग हो कि आप लोग कैसे सोसाइटी को बिल्ड करोगे एंड कैसे बच्चों को उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। तो एक बार ये सोच लेना कि एज ए लॉन्ग क्वेश्चन नहीं, एज ए
मतलब हम बोल सकते हैं एज ए कॉम्पोजिशन या फिर एज एन एसे अगर ये क्वेश्चन आता तो ये सारे पॉइंट्स को आप ऐड करते। तो इसलिए एट ए टाइम इसको एज ए लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करो, वो भी 6-7 पेज का, जितना ज्यादा हो सके 6 से 8 पेज का भी कर सकते हो। एंड इसमें से जो भी शॉर्ट क्वेश्चन है, इंट्रो तो सेम रहेगा ना, कैरेक्टरिस्टिक सेम रहेगा, एंड बीच का हमें पॉइंट जो भी आता है, नॉर्मली ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, एंड ये क्वेश्चन कभी कभी आता है, ठीक है। अदरवाइज और कोई शॉर्ट क्वेश्चन आता नहीं है, तो जो भी आ गया उसमें हम यूज कर सकते हैं, 2 ही पेज का है, ठीक है। इतना है, फिलोसॉफिकल फाउंडेशन हो गया कंप्लीट। सिलेक्टिव क्वेश्चंस में बोल लो, समझ आ गया? ये सुन लो, किसी को क्या है ना, टेक्नोलॉजिकल और इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन बोल सकते हो। सो 2 है ना। आईसीटी का फुल फॉर्म क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में 2 क्वेश्चन आए कि नहीं? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आगे ना। तो देखो कंटिन्यूअस अगर चेक करोगे तो उसको आप पता चलेगा कि यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? पहला तो मैं बोल रही हूँ ये कर लेते हैं, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे मल्टीपल क्वेश्चंस का आंसर आपको सेम मिलेगा, अगर इस ट्रिक को फॉलो करोगे बहुत कम पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पहला क्या बोला, इसको तो पढ़ लोगे ना, इजी इजी है। अच्छा, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में टाइप्स ऑफ एजुकेशन याद है? फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल एजुकेशन बोला था फिलोसॉफी में, है ना। वही चीज इसमें भी लिखना है। देन उसके साथ टेक्नोलॉजी को भी इनकॉर्पोरेट करना है, मतलब आईसीटी को इनकॉर्पोरेट करना है। एंड उसके साथ इसका कैरेक्टरिस्टिक्स एजुकेशन के साथ क्या है, इसका हेल्पिंग जो बिहेवियर एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन में क्या है, इसका हेल्पिंग बिहेवियर क्लासरूम मैनेजमेंट में क्या है, बच्चों को पढ़ने के लिए क्या हेल्प मिल रहा है, बुक्स के अकॉर्डिंग, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन के अकॉर्डिंग टीचर को कितना हेल्प मिल रहा है, सबका रोल लिखना है थोड़ा थोड़ा करके कि आईसीटी का रोल सब में क्या क्या है, क्या क्या हेल्प कर रहा है। हो गया, एक लॉन्ग क्वेश्चन बन गया। अब देखो इसको याद करते चलना, देखो बाद में याद क्या होगा, यूज होगा। अब देखो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को मैंने बोला कि चलेगा भाई थोड़ा बाद में पढ़ रहे हैं, ऐसा टाइप है, याद रखो। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नॉलेज एक्सप्लोजन, प्रिजर्वेशन, रिट्राइव, और यहाँ पे रिट्राइवल लिखा गया। तो इसको क्या कहते हैं ना, थोड़ा टाइम के लिए हम छोड़ देते हैं क्योंकि बाद में फिर से आएगा तो वहाँ पे हमने ऐड ही करना है ना। आईसीटी तो यहाँ पे भी लिख रहे हैं तो ऐड तो हो ही जाएगा, तो बार बार उसको नहीं पढ़ेंगे, बाद में देखेंगे। अभी क्या कहते हैं, यूनिट 1 का 1.3 में आ जाते हैं। 1.3 में हमने क्या मेंशन किया, एक वर्ड मेंशन किया ऊपर सेम, नेक्स्ट मेंशन किया गया लॉन्ग क्वेश्चन। तो मैंने बोला था कम्युनिकेशन का क्या था, यूनिट 1 में भी एक लॉन्ग क्वेश्चन था, यूनिट 2 में भी एक लॉन्ग क्वेश्चन था, याद करो। यूनिट 2 में ये पढ़ा है क्लासरूम कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेटिव स्किल, फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम पढ़ा है ना। सो आपको देखो अच्छे से अगर मार्क करके देखते हैं, ठीक है, कंपलसरी को छोड़ दो, ये देखो ऐसे मार्क्ड है, मतलब 1.3 एंड 2.2 को एट ए टाइम प्रिपेयर कर लोगे, एट ए टाइम प्रिपेयर कर लोगे, छोटे छोटे हेडिंग्स डाल के एट ए टाइम प्रिपेयर करते हुए, उसमें मल्टीपल शॉर्ट क्वेश्चन मिल जाएगा, मल्टीपल यूनिट्स का क्वेश्चन कवर हो जाएगा। अगर बोलोगे नहीं मैम हम लोग सेपरेट करेंगे तो एक्स्ट्रा टाइम पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कम्युनिकेशन का इंट्रो दोगे, कंसेप्ट दोगे, उसके एलिमेंट्स जो 8 एलिमेंट्स थे उसका डायग्राम था वो देना है, बैरियर्स देना है, टाइप्स देना है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में यूनिपोलर, बाइपोलर एंड मल्टीपोलर, वही था, हो गया खत्म। यहाँ पे देखो सेम चीज़ है, क्लासरूम कम्युनिकेशन में सेम प्रोसेस रहेगा। उसके बाद यहाँ पे कम्युनिकेटिव स्किल जिसको आप LSRW के थ्रू करते हो, उसके बाद ये फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम का एक चार्ट मेंशन करना है, तो दोनों को प्रिपेयर कर लेते हैं एट ए टाइम। तो मल्टीपल शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। 1.3 एंड 1.3 एंड 2.2, 1.3 एंड 2.2, 1.3 एंड 2.2 खत्म। अभी बोलोगे मैम इंग्लिश पेडागोजी में क्या हेल्प होगा इसका, वहाँ पे एक लॉन्ग क्वेश्चन है कम्युनिकेटिव स्किल के ऊपर, ठीक है। इंग्लिश पेडागोजी वाले आपके यूनिट चेक करो इंग्लिश पेडागोजी का, तो वहाँ पे आपको कम्युनिकेटिव स्किल एक मिल जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन, फर्स्ट सेम में भी मिलेगा, थर्ड सेम में भी मिलेगा, पढ़ो, इसी को लिख लेना, खत्म हो गया स्टोरी, बार बार पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, एक ही चीज पढ़ लोगे, हो गया। अभी देखो हो गया ना कंप्लीट। अभी देखो कंपलसरी क्या था, कंपलसरी लिखा गया है 1.4 इंस्ट्रक्शनल मीडिया एड्स पढ़े हो, इसका ना बहुत सारा नाम है, मल्टी सेंसरी अप्रोच, ऑडियो विजुअल अप्रोच, और TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ठीक है, हो गया, समझ आ गया। अभी देखना है कहाँ कहाँ यूज हो रहा है मल्टी सेंसरी अप्रोच, वर्ड ढूंढो ढूंढो ढूंढो। देखो फर्स्ट कंसेप्ट है 2.1 में यूनिट 2 का मल्टी सेंसरी अप्रोच, तो हम यूज कर लेंगे सेम मल्टी सेंसरी अप्रोच, मतलब मल्टीपल सेंस ऑर्गन्स यूज होंगे, है ना। बाकी का जो पॉइंट्स है चार्ट था जो था सब कुछ सेम होगा। अच्छा अभी मल्टीमीडिया पढ़ेंगे कि नहीं, नोट्स मिला है कि नहीं आईसीटी में सेपरेटली, अगेन मल्टीमीडिया का नोट्स मिला है, ये सुन लो, मिला, ओके चलो। अभी मल्टीमीडिया 3 जगह पे यूज होगा, 3 यूनिट्स में मल्टीमीडिया क्वेश्चन आ रहा है, 3 यूनिट्स में है, 3 यूनिट्स में है, कभी भी इतना फोकस किए कहाँ कहाँ है, मल्टीमीडिया क्वेश्चन 3 यूनिट में आ रहा है, 3 यूनिट्स है,
देखो कहाँ पे, पहला तो यूनिट यहाँ पे हो गया, ठीक है ना? सेकंडली हमने मल्टी सेंसरी अप्रोच में भी उसी को लिख लिया। फिर देखो थर्ड कहाँ पे यूज़ होगा? थर्ड यहाँ देखो, आपके थर्ड यूनिट में ये दिख रहा है? देखो मार्क किया गया मल्टीमीडिया, हो गया? मल्टीमीडिया, यहाँ पे है। फोर्थ यूनिट में फिर से देखो, मल्टीमीडिया, हो गया? फिर फिफ्थ यूनिट में देखो, ई-लर्निंग एंड ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज़ एट ए टाइम मल्टीमीडिया में ही यूज़ किया जाता है। आज का टाइम का जो एजुकेशन सिस्टम है मल्टीमीडिया एजुकेशन है, ठीक है? तो सोचो मल्टीमीडिया क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी जगह पे यूज़ हो रहा है, ठीक है? ऐसे नोट्स बनाए जाते हैं। सिंगल एक यूनिट को देख के नोट्स कभी मत बनाना, बेकार में टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं। चेक करो फिर बनाओ, इसलिए आपको इतना बोला जा रहा है आज। ऑलरेडी 9 बज गया है, पता है। ऑलमोस्ट 170 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 40 स्टूडेंट्स ऑलरेडी लेफ्ट हो चुके हैं, वो भी पता है। जितने बच्चे हो अटेंटिवली सुनो, फिर से वीडियो अपलोड होगा, कल सुबह आ जाएगा, आप लोग फिर चेक करोगे, फिर करोगे। ऐसे-ऐसे बनाना मत नोट्स, बेकार में आप लोग पढ़ रहे हो 3 महीना से, ठीक है? थोड़ा माइंड में ये सब फोकस करके पढ़ो, मार्क्स अच्छे आएँगे। अभी चलो नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट थिंग है कि हम कहाँ थे? 1.4 में थे। तो 1.4 को किसके साथ कंबाइन करना है? 2.1 में। 1.4 एंड 2.1, ठीक है? तो 1.1 करेंगे, 1.3 करेंगे, 1.4 करेंगे। तो एट अ टाइम बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएँगे, हो गया? अभी हमारे पास एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया, क्या है? लॉन्ग क्वेश्चन। कांसेप्ट, इम्पोर्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, स्कोप ऑफ इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है? इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यहाँ पे था, सोचो यहाँ पे फिर से लिख दो। 1.2, 1.5 सेम है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है? आईटी, आईटी जो है आईसीटी भी वही है ना? तो हम 1.2, 1.5 एंड और किसको यूज कर सकते हैं? यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या मेंशन किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड यहाँ पे मेंशन है 1.5 को यू कैन यूज द नोट्स फॉर 2.5 ऑल्सो, 4.1 एंड अभी जो बोला 1.1, 1.2 लिख के रख लो, 1.2, ठीक है? देखो एक ही क्वेश्चन का आंसर आप 4 जगह पे यूज कर सकते हो, 4 जगह पे यूज़ कर सकते हैं। जस्ट लाइक मल्टीमीडिया, इसको भी यूज़ कर सकते हो। बार-बार रिपीटेडली पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए आप लोगों को पता नहीं चलता है कि कौन-सा यूनिट मैम ने कहाँ ख़त्म किया है, कौन-सा पढ़ाई हुआ है, आपको पता नहीं चल रहा है, ठीक है? बार-बार अगर अलग-अलग वे से पढ़ते जाएँगे, तो टाइम बहुत चला जा रहा है, ठीक है? 1.5, 2.5, 4.1, 1.2 एट अ टाइम सबका नोट्स एक साथ बना लेंगे। हो गया? यूनिट 1 कंप्लीट, यूनिट 2 का इधर देख लेते हैं। अभी बोलोगे मैम इंडिविजुअलाइज़ इंस्ट्रक्शन एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है? हाँ, बन सकता है, बट हम इसको शॉर्ट में प्रिपेयर करेंगे। पर इतना ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर हो गया ना, और नहीं चाहिए, शॉर्ट में प्रिपेयर कर लो। इसको एक लॉन्ग क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेना। प्रोग्राम लर्निंग, क्योंकि प्रोग्राम लर्निंग में बहुत सारे ब्रांच लर्निंग है, ब्रांचिंग वाले लर्निंग्स हैं, देन चेन लर्निंग है, बहुत सारे वेराइटीज़ ऑफ लर्निंग्स हैं, इसलिए इसको आप थोड़ा-सा कर लोगे प्रोग्राम लर्निंग को एज़ अ लॉन्ग क्वेश्चन। अभी देखो मैंने बोल दिया है 1.5 को 2.5 में यूज करना है, तो क्वेश्चन देख लो, अगर मैं बोल भी रही हूँ तो यहाँ पे क्या है? चेंजिंग रोल ऑफ द लर्नर एंड टीचर इन आईसीटी इंटीग्रेशन एंड चैलेंजेस, मतलब आईसीटी को अगर इंटीग्रेट करते हो क्लासरूम में, तो उसके साथ टीचर का एंड लर्नर का क्या रोल चेंज होगा एंड कितने चैलेंजेस उनको मिलेंगे, मतलब उसका स्कोप ही लिखना है, आईसीटी का रोल लिखना है, आईसीटी के बारे में लिखना है डिटेल, उसका स्कोप एंड इन्फॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन में क्या हेल्प करता है, बच्चों को क्या हेल्प करता है, टीचर्स को क्या हेल्प करता है। हो गया खत्म, हो गया 2 यूनिट। अभी देखो यूनिट 3, इसका प्रिपेयर क्या करेंगे? एट ए टाइम प्रिपेयर करने को मैम ने फिर से बोला, साइड में जो लिखा जा रहा है बार-बार अच्छे से पढ़ के लिखो। 3.1, 3.2 क्या मेंशन है? कंप्यूटर, है ना? टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक, फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। उसके साथ मैंने क्या पढ़ाया था आपको? देयर आर 2 टाइप ऑफ एप्लीकेशंस, मतलब एप्लीकेशंस में एप्लीकेशन 2 टाइप्स बोल रही हूँ, सॉरी। हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, 2 पार्ट्स हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। एंड सॉफ्टवेयर्स अगेन क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड द सिस्टम सॉफ्टवेयर। मेमोरीज यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ मेमोरीज, प्राइमरी मेमोरी एंड द सेकेंडरी मेमोरी हो गया, एंड मेंटेनेंस ऑफ द कंप्यूटर, नीड ऑफ कंप्यूटर। हो गया खत्म। अच्छा, निद्रा भी आना था। चलो, ये हो गया 3.1, 3.2 को एट अ टाइम कर लेना है। अब बोलोगे 3.3 में मैम आपने मार्क नहीं किया, मार्क किया है, अंदर किया है देखो। डॉस एक लॉन्ग क्वेश्चन है, डॉस एक शॉर्ट में भी आता है, डॉस का कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड डॉस एक लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है, विंडोज़ एक लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, मैकिन्टोश देखने को नहीं मिला है लॉन्ग क्वेश्चन में, ना ही शॉर्ट क्वेश्चन में, तो मैकिन्टोश को आप स्किप कर सकते हो क्योंकि इतने सारे हैं। एंड शॉर्ट क्वेश्चन में मोबाइल ऐप थोड़ा-सा कर लेना, बिकॉज़ मोबाइल ऐप्स के बारे में आपको सब कुछ पता है। अगर किसी को मोबाइल ऐप्स में प्रॉब्लम हुआ तो सपोज़ क्या करोगे, आपके फ़ोन में जितने भी ऐप्स हैं, जितने के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता है, उसके यूज़र्स पता है, उसके वर्किंग एबिलिटी और कैपेसिटी पता है, तो आप उतना लिख देना, हो जाएगा उसका आंसर, ठीक है? 3.4 देख लो। अभी 3.4 में मैम बोलोगे कि ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन्स हैं, आपके बुक में बहुत फास्ट है। एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, तीनों के नोट्स मिल गए हैं। शॉर्टकट वे में क्या करोगे, इसको शॉर्टकट में 4-5 पेज करके प्रिपेयर करोगे। ठीक है, मैंने आपको प्रोवाइड किया था, बहुत शॉर्टकट करके प्रिपेयर किया था, फिर भी शॉर्ट नहीं हुआ, और थोड़ा-थोड़ा छोटा करके खुद के हिसाब से लिखना है, क्योंकि वो छूट भी जाता है, याद भी नहीं रहता। तो इसको प्रिपेयर करोगे। बोलोगे मैम इतना ज़रूरी है क्या? तो क्या करेंगे, इनमें से कोई 1 या 2 प्रिपेयर कर लेना, आधा-आधा पढ़ लेना।
उतना भी करके जाओ, एज ए शॉर्ट आया तो कभी तो लिख सकते हैं, इतना लॉन्ग में नहीं आया तो चलेगा, क्योंकि लॉन्ग में और में भी क्वेश्चन होगा, और में भी क्वेश्चन होगा। अच्छा, और क्या करेंगे मैम? मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया उधर भी बोला था, मल्टीमीडिया बाउंड है, मल्टीमीडिया एक शॉर्ट क्वेश्चन है। और क्या कहना है? इंटरनेट, कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ लिया, टोपोलॉजी, कंप्यूटर का यूजेस पढ़ लिया था, एंड कंप्यूटर नेटवर्किंग का यूजेस भी पढ़ लिया था, अवेलेबिलिटी, एक्यूरेसी, ये सब पढ़ लिया था, है ना? नेटवर्क के ऊपर इंटरकनेक्शंस जो देता है कंप्यूटर के विद इन, उसको नेटवर्क बोलते हैं। नेटवर्किंग के ऊपर टोपोलॉजी भी पढ़ा था। तो तीन टॉपिक मतलब तीन शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे मिल गए, 3 शॉर्ट क्वेश्चंस। इसके साथ इंटरनेट है, ईमेल है, डिजिटल स्पेस है। डिजिटल स्पेस नहीं चाहिए, ईमेल इंटरनेट करना पड़ेगा, ठीक है? अभी बोलोगे इसमें से बहुत सारा काटा गया है, एमएस वर्ड, एमएस पावरपॉइंट, एमएस एक्सेल अगर छोड़ रहे हो तो बाकी के क्वेश्चन करने पड़ेंगे। अब देखो यूनिट 4 में ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा। देखो 4.1 किसके साथ मैच कर रहा है? आपका 1.5 के साथ मैच कर रहा था। देखो यहाँ पे लिखा था, 4.1 पे आप यूज़ कर सकते हो 1.5 को, एंड उसको छोड़ के और क्या है? देख लो 4.2 में क्या है? एप्लीकेशन एंड यूज़ ऑफ मल्टीमीडिया एजुकेशनल सॉफ्टवेयर फॉर क्लासरूम सिचुएशन। तो इसमें ना एग्जाम्पल्स भी आपको लिखने हैं। मल्टीमीडिया लिख लिए, मल्टीमीडिया का जितना दिया गया उसको लिख लेंगे। एप्लीकेशंस भी लिखना पड़ेगा, मतलब उसका यूजेस भी लिखना है, एंड उसका मल्टीमीडिया मतलब मल्टीपल मीडियाज आप लोग एट अ टाइम यूज कर सकते हो। अब बोलो क्लासरूम में अगर कुछ क्लासरूम करना है या क्लासरूम एक्टिविटीज करना है या टीचिंग करना है ड्यूरिंग पैंडेमिक सिचुएशन और एपिडेमिक सिचुएशन, एनी टाइप ऑफ इशू आया, तो अगर वर्चुअल क्लास करते हैं तो उसमें क्या क्या हम लोग एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, कौन से ऐप्स का? जस्ट लाइक जूम मीट, गूगल मीट, डुओ, या आपका ये टीच मीट, और भी है क्लासरूम प्लस क्या क्या है ऐप्स को आप यूज कर सकते हो, उसको लिख सकते हो, ठीक है? अभी देखो इंटरनेट पढ़े थे ऊपर, इंटरनेट, इंटरनेट का क्वेश्चन था, सेम है, तो एक जगह पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन सारे बन जाएंगे एट अ टाइम, खत्म, इसका ज़्यादा नहीं पढ़ना है। और 2 लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करना पड़ेगा, तो एक लॉन्ग क्वेश्चन तो थोड़ा-सा भास्ट है, बट इंटरनेट यहाँ पे भी है, कंप्यूटर यहाँ पे भी है, बस प्रोजेक्ट के साथ इनको यूज़ करना है। तो ये मोस्ट प्रोबेबली शॉर्ट में ही आता है, लॉन्ग पे तो आता नहीं है, मैं लिख चुकी हूँ बट गलती से, ये श शॉर्ट क्वेश्चन होगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। कोलैबोरेटिव लर्निंग बहुत ईज़ी क्वेश्चन है, कोलैबोरेटिव लर्निंग, ग्रुप डिस्कशन, प्रोजेक्ट, फील्ड विजिट, ब्लॉग्स, ये शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, छोटे-छोटे क्वेश्चंस को एट अ टाइम कंबाइन करके एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है? ब्लॉगिंग करते हो ना? ब्लॉगिंग, ब्लॉग्स वही है, ठीक है? यूनिट 5 देख लो, यूनिट 5 में कितने लॉन्ग क्वेश्चन है? देखो, कंप्यूटर एज़ ए लर्निंग टूल, ई-लर्निंग, ऊपर पढ़े थे मल्टीमीडिया, है ना? मल्टीमीडिया क्लासरूम एक्टिविटीज़ के लिए, एंड और एक मैंने बोला ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज़। ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज़ क्या होता है? देखो आप लोगों के लिए टेलीग्राम ओपन है, मैं अगर अपना वेब पेज क्रिएट कर देती, कहाँ के लिए? दैट इज़ फॉर क्रोम और गूगल, तो वहाँ पे आप जब भी विज़िट करते हो उसको भी आप कंप्लीटली फ्रीली यूज़ कर सकते हो, तो दैट इज़ कॉल्ड ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज़। जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो वर्चुअल क्लासेस करके अपने नोट्स छोड़ते हैं फ्रीली, बच्चे अवेल कर सके, इस वजह से डिस्टेंस मोड पे भी पढ़ सके उसलिए। तो ये दोनों क्वेश्चंस को आप एट अ टाइम करना है, ठीक है? मैं पढ़ाऊँगी भी तो एट अ टाइम पढ़ा दूँगी, समझा दूँगी। अभी इसके बाद छोटे-छोटे टॉपिक्स हैं जो कि शॉर्ट क्वेश्चन भी बोल सकते हो, लॉन्ग भी बोल सकते हो। तो वर्चुअल क्लासरूम, स्मार्ट बोर्ड, टूल्स, अपॉर्च्युनिटीज़, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। और एक लॉन्ग क्वेश्चन बच गया, वेब 2.0 टेक्नोलॉजी, तो इसको करने से खत्म। बाकी का शॉर्ट क्वेश्चन है क्रिटिकल इश्यूज इंटरनेट यूजेस, मतलब अगर इंटरनेट यूज करते हैं तो उसमें भी कुछ प्रोटोकॉल्स होंगे, उसके कुछ रूल्स होंगे, उसका एडिक्शन हुआ तो क्या करना है, ऑथेंटिसिटी क्या है, या एथिकल रूल्स क्या है, लीगल परमिशन कितना लेना पड़ता है, क्या कौन सा वीडियोस बच्चों को देखने के लिए बैन किया गया है, क्या है नहीं है, उसको लेके है। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। अभी बोलोगे मैम इसमें से क्या करें? अच्छा, ई लर्निंग, एंड देखो इधर ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस, इजी इजी है, इसको कर लेना। वेब 2.0 शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत आता है, बार-बार आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आया है, शॉर्ट में भी आया है, तो इसको तो पूरा ही करना है। वर्चुअल क्लासरूम के बारे में अगर नहीं भी पढ़ते हो, वन टाइम रीड करके जाओगे तो भी कर लोगे खुद से। स्मार्ट बोर्ड, वर्चुअल क्लासरूम, देखो अभी जो क्लासरूम चल रहा है ये वर्चुअल है। स्मार्ट बोर्ड जहाँ पे हम क्लासरूम में स्मार्ट बोर्ड को इम्प्लीमेंट करके पढ़ाते हैं, उसके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स भी यूज़ करना पड़ता है, वॉइस रिकॉर्डिंग्स होते हैं, प्रोजेक्टर्स मेथड को यूज़ करना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है। तो ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है? इतना है आपके लिए।